हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे ALP 2024 एग्जाम के लिए। दोस्त, आज जो हम लोग ALP लाभ हानि पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको 2024 में ALP का एग्जाम देना हो, या बिहार SSC का देना हो, या बिहार डीएलएड देना हो, या बिहार बिहार का एग्जाम हो, या यूपी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस से मैंने पूरे भारतवर्ष में कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ का सिलेबस रहता है, तो निश्चित है कि आज हम जो 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, जो एक ही क्वेश्चन अधिक बार एग्जाम में अभी तक आया है। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को आपको, ये 10 क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए दोस्त। अगर समझे कि 10 क्वेश्चन में आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, तो ये आशा कम रखे कि आपको कोई भी जॉब होने वाला है। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी दो घड़ियों को प्रति घड़ी 90 रुपया में बेचता है। यहाँ बेचने का काम किया है दोस्त। एक आदमी है जो दो घड़ी है और दोनों को 90 रुपया में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी पर भी 10% की हानि होती है। एक पर 10% के लाभ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि हुआ है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है दोस्त। देखिए, बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, तो इसका आप नोट में याद कीजिएगा। देखिए, नोट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसका आपको नोट में याद रखना है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक को लाभ पर बेचा जाए X% की हानि पर तथा दूसरे को X% के लाभ पर, पहले लाभ या हानि रहेगा। तो ये क्या होता है दोस्त, हानि पर हमेशा हानि होता है। हमेशा क्या होता है, हानि होता है। हानि परसेंट आपको निकालना है, तो बस X² बटा 100 कर दीजिए। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो कितना के बेचा है, 10 में दोनों है, तो X के मान हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए और बट्टा में कर दीजिए 100। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और बट्टा में हो गया 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी 1% के क्या होगा, तो 1% के हानि हो जाएगा। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में हानि ही होता है दोस्त। और कितना के हानि हुआ, तो 1% के हानि हो गया। चलिए, आशा करते होंगे समझ में आया होगा। अगर ना भी आया होगा तो देखिएगा अगला क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचा। देखिए, बेचने के हमेशा विक्रय मूल्य रहेगा। इनमें से एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उससे क्या मिला। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन है, तो इसका नोट में अभी हम बताएं कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर 1% का लाभ तथा दूसरी पर 1% की हानि हो, तो पूरे सौदे में X² बटा 100% की हानि होती है। हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा इसको हानि होगा। हानि कितना होगा, तो X² बटा 100, इतना की क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो X के मान कितना दिया है दोस्त, 10 दिया है, तो 10 और क्या स्क्वायर बटा कर देंगे 100, तो 10 हो जाएगा 100 बट्टा भी हो जाएगा 100। 100 से 100 खत्म, यानी 1% के क्या होगा, 1% के इसमें भी हो जाएगा इसको हानि। तो चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना दीजिएगा। आइए अब इसके अगले, अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। इस प्रकार क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। आइए, दूसरा क्वेश्चन एक ऐसे आपको सामने आएगा कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य के हम लोग बोलते हैं CP, और बराबर में हो जाएगा 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी SP। विक्रय मूल्य के क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को बोलते हैं SP और क्रय मूल्य को बोलते हैं CP। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना है। अब हमको ये अगर काटता है तो काट देंगे, तो ये काट जाएगा, कितना से काटिएगा बताइए। एक आधा हो जाएगा 4 और एक आधा हो जाएगा 3।
ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा SP। अब देखिए यहाँ हमको रेशियो लेना है, पहले लेना है CP और बट्टा में इसको लाइए SP के, हमेशा बट्टा में लिखते हैं दोस्त। अब देखिए CP उल्टा होगा, CP यहाँ 4 है तो 4 ना लेके हम 3 लेंगे। रेशियो अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, 3 हो जाएगा और बट्टा। अभी देखिए ये SP है तो ये SP 3 में भाले है, लेकिन यहाँ हम अनुपात में ले रहे हैं तो अनुपात में अपोजिट होता है, उल्टा होता है। SP 3 न होके SP हो जाएगा 4 वाला, ये बट्टा में हो जाएगा। और CP 4 न होके हो जाता है 3 वाला, मैंने अपोजिट उल्टा देखेगा, ये देखेगा इसको और ये देखेगा यहाँ, मैंने CP के वैल्यू 4 और SP के वैल्यू 3। अब CP मैंने जानते होंगे कि कैरामूल होता है, कैरामूल अगर हम किसी वस्तु को खरीदे हैं 3 रुपया में। अब SP मैंने विक्रयमूल बेच दिया हम 4 रुपया में। बताइए खरीदे हम 3 रुपया में, बेच दिए 4 रुपया में, तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना क्या हो जाएगा? तो 3 रुपया में खरीदे और 4 रुपया में बेच दिए तो 1 रुपया के प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है? प्रॉफिट गुने 100 और बटा में होता है कैरामूल, तो कैरामूल में हो जाएगा 3। तो अगर हम इसको भागा देंगे तो 33.1/3% होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 33.3 भी लिख सकते हैं, इतना प्रतिशत। यही क्या हो जाएगा दोस्त? यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में आपको किस प्रकार दिया है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा 33.3%। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं दोस्त। अगर आप पुनः समझ में आया होगा तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का क्रयमूल। अब देखिए 12 वस्तु है, 12 वस्तु का क्रयमूल क्या दोस्त? क्रयमूल। तो क्रयमूल के क्या हम लिखेंगे? क्रयमूल के लिखेंगे CP। क्रयमूल के क्या लिखा जाता है? CP। 12 वस्तुओं का क्रयमूल 9 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रयमूल, विक्रयमूल यानी SP, इसको हम लोग बोलते हैं विक्रयमूल। क्या बोलते हैं? विक्रयमूल। अब देखें यहाँ भी काटेगा तो काट दीजिए, 3 से काटे जाएगा 4 बार में और 3 से काटे जाएगा 3 बार में, तो ये 4 हो जाएगा CP बराबर रहने हो जाएगा 3 SP। अब हमको रेशियो लेना है तो CP और बटा में SP। अब ध्यान देना है, ये अपोजिट हो जाएगा। CP वैल्यू 4 है, लेकिन 4 लोगों के CP के वैल्यू हो जाएगा 3 और CP के वैल्यू लेंगे तो CP के वैल्यू हो जाएगा 4, बट्टा में हो जाएगा 4। अब आप ही बताइए, कोई वस्तु को आप खरीदे हैं 3 रुपया में और बेच दे रहे हैं 4 रुपया में, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा कितना? प्रॉफिट होगा 1। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट गुने 100 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा क्रयमूल। तो क्रयमूल में कितना हो जाएगा? क्रयमूल हो जाएगा 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3%, लेकिन इस तरह से ऑप्शन में नहीं देगा, तो ये हो जाएगा 33.1/3%। यही क्या हो जाएगा दोस्त? यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा कर रहे होंगे एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल के शेरशार कर 18% का धोखा करता। देखिए 18% का क्या है? धोखा करता है, यानी कम तौलता होगा, या तो बटखारा में कुछ गड़बड़ कर रखा होगा, कुछ मैंने दिक्कत है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत में बताना है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल के शेरशार कर 18% धोखा देता है, 18% दे, 12% दे, 20% दे, तो कुल लाभ प्रतिशत बोले। इसमें हमेशा लाभ होता है दोस्त, इसमें तो हानि होगा नहीं, क्योंकि आप किसी को धोखा से सामान बेचेगा तो आपको लाभ ही मिलेगा। तो इसका लाभ के फार्मूला होता है 2x हो जाएगा प्लस x² और बटा में हो जाता है 100। इसी फार्मूला हो जाएगा दोस्त 2x प्लस x² बटा 100। तो 2 गुने x के वैल्यू जो देगा उसको ले लेना है, जैसे 18% के धोखा किया तो 18 हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे और बटा में हो जाएगा 100।
ये देखिए 18 दूनी हो जाएगा 37 और प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और बट्टा में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 37 प्लस ये, हाँ भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.24। अभी इसको बस ऐड कर लीजिए दोस्त, 3 रुपया 24 पैसा। अब एने है 37 रुपया, 37 में 3 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39.24 रुपया। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन है दोस्त। तो देखिए रुपया रुपया रख दीजिए, यहाँ देखिए 4 है, जैसे जैसे वैसे वैसे लिख दीजिए। पहले 4 5 है तो 4 5 हम लिख दिए, फिर है 5 4 तो फिर हम लिख देते हैं 5 और फिर लिख दिए 4। इतना था, इतना हम लिख दिए। विकास 4 रुपये 5 केले, 4 5 है और फिर 5 4 है, इतना लिख दिए। अब लिख दिए तो ध्यान दीजिए, ये बाहर और बाहर जो 4 होगा ये होगा कैरेमूल। ये क्या हो जाएगा, कैरेमूल होता है। बाहर बाहर में क्या होता है जी, बाहर बाहर में कैरेमूल होता है। कैरेमूल बोले तो सीपी, कैरेमूल बोले तो क्या, सीपी। बाहर बाहर में कैरेमूल होता है। 4 में 4 से हम गुना करेंगे तो 4 चौके 16 रुपया हो गया हमको कैरेमूल। अभी जो अंदर अंदर बच गया 5 5, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाता है विक्रय मूल्य। एसपी बाहर बाहर में होता है क्रय मूल्य और अंदर अंदर में हो जाता है विक्रय मूल्य। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि 16 रुपया में हम कोई वस्तु खरीदे हैं और बेच दिए हम इसको 25 रुपये। मान लीजिए कि मार्कर हम खरीद के लाए 16 रुपये में और हमको बेचने के काम आया तो हम बेच दिए 25 रुपया में, तब तो हम फायदा में रहेंगे, फायदा यानी प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिट हमको कितना हो जाएगा, तो 16 4 20 और 5 25, 9 रुपये के हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाता है प्रॉफिट गुने 100 यानी लाभ गुने 100 और बटा होता है किराया मूल्य। तो किराया मूल्य में हो जाएगा 16। इसको 4 से काट देंगे तो ये 4 से काटे जाएगा 4 बार में, 4 से काटे जाएगा 25 बार में। 25 नमा हो जाएगा 225 और बटा में हो जाएगा 4 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 5 हो जाएगा 20, बच जाएगा 2, तो 4 सके 24 यानी 56 पॉइंट कुछ आएगा दोस्त। तो अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन से, तो ऑप्शन में देखिए सिर्फ 56 पॉइंट एक ही वह डी वाला, तो ये हो जाएगा 57.25। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। अगर ना भी आया है तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक और क्वेश्चन हम इसी प्रकार आपके सामने ला रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 10 रुपया की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। 10 रुपया 11 है और फिर क्या है दोस्त, 11 रुपया में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 11 में क्या किया है कि 11 में 10 वो बेच दिया है। पहले 10 रुपया में 11, फिर 11 10 है, इसी प्रकार हम रख दिए। अब देखिए यहाँ लास्ट फर्स्ट और लास्ट वाला में जो होगा ये होगा आपका किराया मूल्य। क्या होगा, ये होगा किराया मूल्य। किराया मूल्य बोले तो सीपी। ये आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो 10 में 10 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अंदर अंदर में होता है विक्रय मूल्य। अंदर अंदर में क्या होता है, अंदर अंदर में हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी कितना हो जाएगा, 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 121। तो अब बताइए आपको प्रॉफिट होगा 100 रुपया के कोई वस्तु आप लाए बाजार से, अब इसको आप बेच दिए 121 रुपये में, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, 21 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलेगा तो प्रॉफिट गुने 100 और बटा किराया मूल्य, तो किराया मूल्य भी आपको 100 है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु
29% हानि पर बेची जाती है। यदि उसको 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। देखिए इसमें बोलेगा आपको, कभी कभी बोलेगा अधिक माने तुलनात्मक देगा, कभी कभी बोलेगा कम, इस प्रकार से देगा। और एक लाभ देगा, एक लाभ देगा और एक हानि देगा। लाभ और हानि रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है दोस्त। मान लेते हैं कि हानि है प्लस लाभ है तो ये सब ऐड हो जाएगा और दोनों सेम नहीं रहना चाहिए। लाभ रहेगा और फिर समझे कि लाभ रहेगा तो इसमें माइनस करना है, लाभ लाभ में माइनस होगा। हानि हानि रहेगा तो माइनस हो जाएगा, हानि हानि रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपोजिट वैल्यू में प्लस होगा और सेम रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन आपको क्या बोलता है जी। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि कोई वस्तु 29% की हानि, 29% के क्या हुआ है, हानि हो गया, 29% की हानि और 11% लाभ, 11% क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए एक हानि है एक लाभ है और 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता। तो देखिए 84 का फर्क दीजिए ऊपर में और बाटा में जोड़ देना है। हानि लाभ है तो जोड़ दीजिए और अगर लाभ लाभ रहता तो घटा देना है। तो 9 एक हो जाएगा 10 और 2 एक 3, 3 एक हो जाएगा 4 और गुना कर दीजिए 100। गुना कितना से कर देना है, गुना आपको कर देना है 100 से। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया होगा। 0 से 0 खत्म, 4 से इसको 2 बार में, 1 बार में, यानी 210 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 210 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार आपको है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपया अधिक से बेचे तो वह 18 रुपया लाभ कमा सकता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए यहाँ एक 15% के लाभ है और फिर क्या बोला है कि यदि वह वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचे तो 18% का लाभ कमाता। फिर देखिए 18% के लाभ है। जब देखिए दोनों लाभ लाभ सेम मिल जाए तो क्या करना, आपको घटाना है। ऊपर में हो जाएगा 18 रुपया, बट्टा में देखिए 18 से 15 को घटा दीजिए क्योंकि दोनों सेम है, लाभ लाभ है। हानि हानि रहेगा तो घटा देना, एक लाभ रहेगा एक हानि रहेगा, तब जोड़ देना। 18 में से 15 जगह हो जाएगा 3 और गुना में कर दीजिए लागत मूल्य 100। ये 3 से काट देते हैं 6 बार में, 6 में 100 से गुना कर दीजिए 600 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 600 रुपया। चलिए और देख लेते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है, समझिएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। देखिए एक विक्रय मूल्य है जो उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। क्रय मूल्य का कितना है, तो क्रय मूल्य का 5/8 है। देखिए अगर इस प्रकार से आपको न समझ में आए कि कौन होगा क्रय मूल्य कौन होगा विक्रय मूल्य, तो जो बाटा में देले रहेगा ना उसको अनुपात में आप लिख लीजिए। 5/8 के हम 5:8 भी लिख सकते हैं। ये बात आपको हम बताए हैं, रेशियो पढ़ाए हैं उसी टाइम बताए हैं। अगर आप रेशियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अभी पहले वाला है विक्रय मूल्य तो पहले वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य, बाद में है क्रय मूल्य तो बाद वाला हो जाएगा क्रय मूल्य। अब बताइए कि विक्रय मूल्य है 5 रुपया और क्रय मूल्य है कितना, 8 रुपया। यानी 8 रुपया में आप कोई वस्तु आप खरीदे हैं, सीपी आपको हो गया 8 रुपया और एसपी आपको हो गया 5 रुपया। 8 रुपया में आप कोई वस्तु खरीद के 5 रुपया में बेच दीजिएगा तब तो आपको लॉस हो जाएगा। लॉस कितना का हो जाएगा, 3 रुपया के। अब लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस गुने 100 यानी हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 8। इसको भागा कर दीजिए 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में, 25 दिया हो जाएगा 75 और बट्टा में हो जाएगा 2। इसको पूर्णांक में बदल दीजिए तो 37 37.5 हो जाएगा यानी 37.5% हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा कर रहा हूँ ये बात भी आपको समझ में
आया होगा। तो चलिए आज फिर यहीं तक रहेगा क्वेश्चन दोस्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो रोज आपको सामने 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लाएंगे। और अगर आपको मैथ नहीं समझ में आता है तो प्ले स्टोर से इन कॉन्सेप्ट क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर निःशुल्क PDF वगैरह भी इसका मिलेगा। आप वहाँ से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्त।